हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे और हमारे साथ देख रहे होंगे। आपने भी 100 क्वेश्चन कर लिए होंगे, हमने भी कर लिए। तो आइए आज देखते हैं हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। उससे पहले मैं कल की क्लास के लिए आपको अभी से रिमाइंड कर देता हूँ। कल की जो क्लास है वो होगी आरआरबी पीओ मेंस क्वांट 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर करवाएंगे, जिसमें पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं आपको 40 क्वेश्चन का, कल यानी 19 तारीख को। और ये वीडियो 2:10 के ऊपर इसी चैनल पे आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। 2:10 के ऊपर फिक्स 2:10 पे ये रिकॉर्डेड से लाइव चालू हो जाएगी। होगी रिकॉर्डेड वीडियो पर आपको एज ए लाइव दिखेगी वो। उसके बाद आप उसको ऑफलाइन मतलब रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। A train traveling at 58 km per hour completely crosses another train having half its length and traveling in the opposite direction at 50 km per hour in 16 seconds। पहली बात तो जब भी दो ट्रेनें अपोजिट जा रही हैं, एक इस साइड जा रही है एक इस साइड जा रही है, तो दोनों की जो लेंथ होती है, दोनों की जो स्पीड होती है, उसका जो एडिशन होता है वही उन दोनों की रिलेटिव स्पीड होती है। दोनों की स्पीड का एडिशन क्या है? 50 + 58 108। हाँ जी, ये किलोमीटर पर आवर में है, पर अपने को जो टाइम दिया है क्रॉस करने का वो दिया है 16 सेकेंड। तो वो सेकेंड में दिया है, तो क्या मैं इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकता हूँ? हाँ जी, कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ गया यहाँ से 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई ट्रेन 16 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे टोटल? 480। 480 में क्या क्या है? तो एक ट्रेन है ए, उसकी लेंथ, प्लस एक ट्रेन है बी, उसकी लेंथ, दोनों की टोटल एडिशन कितना है? 480। ए की लेंथ है वो कितनी, जो बी की लेंथ है ना, मतलब जो बाद वाली ट्रेन है उसकी लेंथ पहले वाले की हाफ है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो पहले वाले की हाफ है मतलब दूसरे वाले से पहले वाले की दोगुनी होगी। हाँ जी, अगर ए, तो इस ए की स्पीड क्या हो जाएगी? 2b + b बराबर 480। तो 3b मतलब b बराबर 160 आ गया यहाँ पे। तो इस ट्रेन पहले वाली जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 320। अब आगे क्वेश्चन बोला इट आल्सो पासेस ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड। ये 30 सिर्फ ए चल रही है ना, हाँ पहले वाली, और वो 36 सेकेंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। ठीक है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ पे वो कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी है? 58। 58 से 58 से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितनी डिस्टेंस, कितनी सेकंड? 30 सेकंड। यही तो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी उस टाइम। हाँ जी, तो ये कितना आ गया? 580 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगी। इस टोटल डिस्टेंस में क्या क्या है? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। हाँ जी, ट्रेन की लेंथ अपने पास क्या आई थी यहाँ से? 320। अगर ये 320 है और टोटल 580 है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? वही प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ से कितनी आ गई? 260। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 260, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। 102, द सम ऑफ 5 consecutive even numbers is equal to 300। What is the sum of the largest number amongst them and the half the square of the smallest number among them? आपके पास मान लो 5 इवन नंबर है, वो ये है 2, 4, 6, 8, 10। तो इनका अगर मैं आपसे एवरेज पूछूं, तो एवरेज यहाँ पे आपको होगी कि सबको ऐड कर लो, डिवाइड बाई 2। तो 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 और 10 30, 30/5। 6 एवरेज है इनका। क्या ये 6 मिडिल नंबर नहीं है? हाँ जी है। तो ये जो अपने को क्वेश्चन में 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर दिए हैं, इनका टोटल कितना है? 300। तो इस 300 में अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज आ जाएगा।
और उसका एवरेज क्या है, मिडिल नंबर। 300 में मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या है मेरे पास 60, ये मिडिल नंबर है। तो दो नंबर तो इससे ऊपर होंगे, इवन नंबर कंजुगेटिव। दो नंबर इससे कम होंगे, बिल्कुल होंगे। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कितना है 64 प्लस हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर कितना है 56 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आपसे पूछा है। तो ये तो 64 आ गया। 56 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे 50 से कम वाले स्क्वायर होते हैं, इधर गए ये 50 से कम वाले, तो ये कितना 6 ज्यादा है ना 50 से, तो इस 6 का तो 36 आ गया। और ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है ना, तो 25 और 6 31, ये इसका स्क्वायर होता है। तो 3136 इसका स्क्वायर हो गया, तो उसका हाफ कितना हो गया 15, ये इसका हाफ हो गया। इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 1632, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर था, बस कुछ नहीं था, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिए, आपका आंसर जरूर आएगा आपके पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A path of width 5 meter has been made inside along the boundary of a rectangular field. एक रेक्टेंगल है, ये सही से नहीं बना, मैं मिटा रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन के नॉर्मल। ये एक रेक्टेंगल आ गया अपने पास, जिसमें बोला हुआ है द लेंथ ऑफ फील्ड इज 45 मीटर। ये 45 मीटर दी हुई है अपने को, और इसका जो एरिया है वो दिया है 1575। तो रेक्टेंगल और फील्ड का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ अपने को 45 दे रखी है, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी अपने पास 1575/45। तो यहाँ से ये चला गया 35, ये 35 मीटर आ गई अपने पास। ठीक है जी। अब वो बोल रहे हैं कि इसके जो ये चारों दीवार है, ये जो पेरीमीटर है, इसके इनसाइड में 5 मीटर की विड्थ के साथ एक रास्ता बनाया जाता है। ठीक है, मैं इंक चेंज करके रास्ता बना देता हूँ। एक 5 मीटर चौड़ा एक विड्थ का एक रास्ता बनाया। हाँ जी, बना दिया। अब वो बोल रहा है आगे, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ डायमेंशन 35 × 40 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू पेव द पाथ। मतलब इस पाथ में लगाने के लिए कितनी टाइल की जरूरत पड़ेगी। मतलब अपने को पहले तो इसका एरिया चाहिए, चाहिए। तो एरिया अपने पास तब होगा जब इनसाइड का अपने पास होगा। तो ये 45 था, 5 यहाँ से कम, 5 यहाँ से कम, तो अंदर वाली 35 रह गई, बिल्कुल। ये 35 था, 5 यहाँ से कम, 5 यहाँ से कम, तो ये कितनी रह गई 25। तो ये भी 35 और ये भी 25। तो बाहर वाले का एरिया तो अपने पास था 1575। इसमें से अगर मैं इनसाइड रेड वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं, तो जो अपने पास पाथ है उसका एरिया आ जाएगा। हाँ जी, तो रेक्टेंगल रेड वाला है, उसका पाथ एरिया क्या हो जाएगा 35 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 35 इंटू 25, बिल्कुल। तो ये यहाँ से कितना आ गया, ये 1575 माइनस 875, ये आ गया। इसको अगर आप डिवाइड करो, ये 700 मीटर स्क्वायर में आया है, क्योंकि अपने पास मीटर चल रहा था। ठीक है, अब 700 मीटर स्क्वायर का एरिया है, उसके अंदर आप 35 × 40 सेंटीमीटर की अगर टाइल लगा रहे हो तो कितनी टाइल चाहिए। पहले तो ये जो 700 मीटर स्क्वायर है, इसको अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करूँ तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 बार 100 से, तो 2 बार चेंज करने के लिए 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिवाइड किससे करेंगे हम, यहाँ पे जितना एक टाइल का एरिया है, एक टाइल का एरिया कितना है 40 ×
35, इस 35 से ये गया 20, इससे ये काटेंगे 2, और ये तो अपने पास यहाँ से 5000 टाइल आ गई। कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, बस हल्के से अगर आपको बेसिक पता है, डायग्राम बन गया आपका, नॉर्मली क्वेश्चन हो जाएगा मेंसुरेशन का। एग्जामिनर बहुत नॉर्मल क्वेश्चन देता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B together started a business with initial investment in the ratio of 14:6. A और B, 14:x. After 3 months, she joined them in such a way that in the ratio of initial investment of B and C is 3x ratio 39. एक C जुड़ गया, इन दोनों ने रेशियो लगाया 3x इंटू थ्री एक्स रेशियो 39। क्या यहाँ पे B सेम है? हाँ जी, B सेम है। तो क्या इनकी इन्वेस्टमेंट रेशियो में सेम है? नहीं है, तो बना लो। तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते ही बन जाएगी, बिल्कुल। तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई। प्रॉफिट क्या होता है हमेशा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इनके टाइम भी लगा देते हैं। इफ आफ्टर 1 ईयर, मतलब एक 1 ईयर तक लगाया, मतलब 12 मंथ तक। इसने कितना लगाया? 12 मंथ के लिए लगाया ए ने, बी ने भी 12 मंथ के लिए। पर सी तो 3 महीने बाद आया था ना, 12 में से 3 गए, 9 महीने इसने काम किया होगा। अब इनको हम मतलब अपने को रेशियो में तो लेना है, तो काट के सॉर्ट कर लेते हैं। 3 से सारे कट रहे हैं, 3 नहीं 9 से सारे कट रहे हैं। इसको 3 से काटा 4, इसको 3 से काटा 14, ये 3 से गया 4, ये भी 3 गया पूरा, और यहाँ तो 9 पूरा ही गया। तो ये ओवरऑल रेशियो आ गया अपने पास 56 रेशियो 4x रेशियो 39 आ गया। आगे क्वेश्चन बोल रही है, यदि इफ आफ्टर 1 ईयर ए गोट RS 7,560 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹17,685, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ए की आपको दे रखी है, टोटल आपको दिया हुआ है, तो आपको एक्स निकालना है यहाँ से, ठीक है। ए का अपने पास रेशियो में टोटल कितना है? 56। वैसे टोटल कितना है यहाँ पे रेशियो में प्रॉफिट? तो 56 और ये 39 जोड़ोगे इसको तो 65 और 95 हो गया। 95 प्लस 4x। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 7,560 डिवाइडेड बाई 17,685। अब इनको हम कट कर लेते हैं। तो पहले तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि 5 से कट हो रहा है, 5 से कट हो गया तो ये 1512, और ये 5 3 15, पचम 25, 5 3 15, 7 5 35। फिर आगे जैसे 5 1 6 2 8 1 9, तो मतलब ऊपर वाला 9 का मल्टीपल है, क्या नीचे वाला भी है? 5 3 8, 8 3 11, 7 18, दोनों 9 के मल्टीपल है, 9 से काट देते हैं। एक 61, 9 6 54, 9 8 72, 9 3 27, 83, 9 9 81, 9 3 27। वापिस ये आ गया, तो 8, क्या वापिस 3 से कट रहा है? हाँ जी, बिल्कुल 3 से कट रहा है अभी भी ये। तो ये 84 और ये 121। क्या मैं इस 56 को 14 इंटू 4 लिख सकता हूँ? हाँ जी। तो 14 से इसको काटेंगे, ये 6, ये 2 से गया 3 बार, तो ये अपने पास आ गया ओवरऑल। तो इस क्रॉस मल्टी अपने पास बचा क्या? 2/95 प्लस 4x इज इक्वल टू 3/121। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 242 इज इक्वल टू 285 प्लस 12x। तो हमने कहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी इसमें? ये वाली कैलकुलेशन हम दोबारा देखते हैं।
कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, वो ये पूरा मतलब नॉर्म वो हो गया आगे, तो अब कुछ भी यहाँ समझ में नहीं आ रहा कहाँ हम गलत किए। तो अपने पास पहली बात तो ये तो कितना आया था, 56 ही आया था ना, और ये 95 प्लस 4x, ये सही था, 7,560 अपॉन 17,685, ये भी सही था। मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, उस पर करता हूँ ये 56 अपॉन 95 प्लस 4x इज इक्वल 7,560 अपॉन 17,685। ठीक है, अब हम इसको कट करते हैं, यहाँ पे अलग से पेज पे कट कर रहे हैं। हमने देखा था इसमें 14 का मल्टीपल हो रहा था पहले, तो 14 इंटू 4, इसको 14 से करोगे तो 4, तो 14 इंटू 5 70, तो ये 540 आ गया। क्या इसमें 4 से भी जा रहा है? हाँ जी जा रहा है इसमें 4 से, तो ये आ जाएगा 135। अभी 5 से ऊपर नीचे कट रहे हैं ना, तो ये तो 27, और इसको 5 से काटोगे तो 5 3 15, 26 55 25, 5 3 15 7 5 35, ये 9 से काट दो 3, 9 3 27, 9 9 81, 9 3 27, फिर 3 से वापस कट रहा है ये, तो ये 1 to 1, तो ये अपने पास ओवर क्या आ गया, ये आ गई अपने पास एक इक्वेशन। हाँ जी, तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सॉरी 131 आ रहा है यहाँ पे, तो ये अपने पास आ गया 36, तो x इज इक्वल टू आ गया अपने पास 9। यही क्वेश्चन में पूछा था, ये एक कैलकुलेशन थी आपको बस, और कुछ नहीं करना था। कैलकुलेशन तो देखो अब करनी पड़ेगी, जितनी आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करोगे उतना क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। If company P marks up the price of one calculator by 25% and gives a discount of 12% to its customer, then find the cost price of each calculator if company makes a profit of 12,600 on the sales of 140 calculator। मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है 12,600 का, पर 140 140 कैलकुलेटर सेल करेगा, तो एक पे कितना हो जाएगा, इतना। तो इसको सोल्व किया तो P बराबर 90 आ गया। स्टार्ट में सीपी और एसपी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। हाँ जी, एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 12%, अगर 12% डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ से ये 3/25 आ गया। अगर सॉरी ये सीपी और एमपी का रेशियो दिया हुआ था 4:5, तो एसपी और एमपी का रेशियो क्या आ गया, 25 से 22। दोनों जगह एमपी सेम है नहीं है, तो ऊपर वाले को अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ से प्रॉफिट रेशियो में कितना हो रहा है, 5। क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, कितना हो रहा है, 90, तो 1 की वैल्यू 18 होगी। 18 होगी तो पूछ क्या रहा है, सॉरी प्रॉफिट निकालना था ना, प्रॉफिट यहाँ से हुआ है 2 का डिफरेंस। मैंने सीपी और एमपी का डिफरेंस ले लिया था, सीपी और एसपी का डिफरेंस लेना है। तो 2 की वैल्यू अगर 90 तो 1 की वैल्यू 45। तो अपने से पूछा क्या है सीपी, तो सीपी अपना क्या है 20, तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 इंटू 20, 900। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज कैलकुलेशन में मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है। A sum of money is to be divided among A, B and C. If A got 60% of what C got, जितना C को मिला उसका 60% A लेता है। मान लो C को 100 रुपये मिले थे, तो A को कितने मिलेंगे, 60। क्वेश्चन बोल रहा है कि B got 9/25 ऑफ द टोटल अमाउंट। अगर टोटल 25 था तो B को 9 मिले होंगे,
तो सी प्लस ए को टोटल कितना मिला होगा? 25 माइनस 9 16, 16 मिला होगा ना। अपने पास इनको काट लेते हैं तो यहाँ से 5:3 आ गई। ये रेशियो में टोटल 8, क्वेश्चन कह रहा है 16 मिलेंगे, तो एक की वैल्यू 2। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो क्या आ गया? 6 9 10। हाँ जी। यदि ए और इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी इज RS 5 5700, फाइंड द टोटल अमाउंट। तो ए और बी में यहाँ अपने पास डिफरेंस कितना है? 3 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5700 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1900। तो टोटल पूछा है, टोटल अपने पास कितना था? 25। तो 25 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 47,500। कुछ नहीं किया, 25 को 19 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 47,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Some toffees of 3 companies A, B, and C are distributed among a group of children, and the ratio of boys and girls is 4:3. If each girl gets 2 toffee from company A, 3 कंपनी है बी सी, गर्ल और बॉय। एक गर्ल को 2 टॉफी मिलती है कंपनी ए से, तो कंपनी ए से 3 गर्ल को कितनी मिलेंगी? 6। रेशियो में है ना ये सब कुछ? हाँ, रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है। 3 टॉफी फ्रॉम कंपनी बी, कंपनी बी से 3 मिलती हैं, तो एक को 3 मिलती हैं, तो 3 को 9। 4 टॉफी फ्रॉम कंपनी सी, एक को, तो 3 को कितने मिलेंगे? 12। एंड ईच बॉय गेट्स 1 टॉफी फ्रॉम कंपनी ए, कंपनी ए में 4 लड़के, एक को 1 मिलती है, तो 4 को 4। 2 टॉफी फ्रॉम कंपनी बी, कंपनी बी की 2 टॉफी मिलती हैं, तो 4 दूनी 8। कंपनी सी से उसको 5 टॉफी मिलती है लड़कों को, 4 लड़के हैं, तो कितनी होगी टोटल? 20। तो क्या मैं यहाँ से बॉयज और गर्ल्स का टोटल निकाल सकता हूँ? 9 से 15, ये 27। रेशियो में है ना ये? हाँ, तो रेशियो में कोई बात नहीं, रेशियो में तो टोटल ले सकता हूँ। हाँ जी, ले सकते हो। ये टोटल कितना हो गया? 32। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, if found then the toffee distributed among the boys is what percent of the toffee distributed among the girls। बॉयज को कितनी मिल रही है? 32। ये गर्ल्स से कितनी परसेंटेज है? ये क्वेश्चन में पूछा है। क्या इसमें 32 को लिख सकता हूँ 27 + 5? हाँ जी, लिख सकते हो। इस 27 से मेरे पास कितना आ गया? 100% प्लस 5/27 × 100। हाँ जी। 5/27 क्या 5 पॉइंट कुछ कुछ नहीं आएगा? हाँ जी, 5 से बड़ा आएगा। अगर मैं 5 से इसमें डिवाइड करता हूँ तो 20 आएगा, पर इससे जो भी कम है उससे डिवाइड करना है मेरे को। मतलब जो 5 से बड़े से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करने पे जो आ रहा है उससे थोड़ा सा कम आएगा। तो थोड़ा सा कम कितना आएगा? 120 से कम आएगी वैल्यू। 120 से ऑप्शन के हिसाब से कम क्या है? थोड़ा सा कम, 118.51%। ये करना था, कुछ नहीं करना था। फिर भी अगर आप इसको पूरी कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो। ये हो जाएगा 500/27, तो एक बार गया, बचा 230, फिर 8 बार जा रहा है, तो 18 पॉइंट कुछ ये आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। P, Q and R alone can do a work in 18 days, 30 days and 15 days respectively. P started working and after 3 days Q joined him. मतलब पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। मैं P, Q, R, टाइम कितना दिया हुआ है? 18, 30 और 15। अगर तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो वो टोटल वर्क हो जाता है। तो तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है? 90। तो पी की एफिशिएंसी यहाँ से अपने पास कितनी आ गई? 5। क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। आर की एफिशिएंसी 6 आ गई। ठीक है। पी स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिन तो अकेले ने किया होगा पी ने, तो 5 की स्पीड से 3 दिन कितना काम किया? 5 + 3 प्लस क्यों ज्वाइंड हिम आफ्टर 4 डेज ऑफ ज्वाइनिंग आर ऑल्सो, मतलब 4 दिन तक सिर्फ क्यों जोड़ा रहा। तो क्यों किसके साथ जोड़ा रहा? पी तो स्टार्टिंग से था ही, गया तो कहीं है नहीं। तो पी प्लस क्यू ने काम किया 4 दिन, तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है?
8 8 की स्पीड से इन्होंने 4 दिन काम किया, प्लस उसके बाद आर आल्सो ज्वाइंड देम बट बोथ क्यू एंड आर लेफ्ट आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर ओनली 2 days। सिर्फ 2 दिन तक जुड़े रहे, तो 2 दिन तक पी तो जुड़ा हुआ ही था, क्यों भी जुड़ा हुआ था, सिर्फ आर आके जुड़ा, तो पी क्यू आर टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 3 + 6 14। 14 से कितने दिन जुड़ेंगे, 2 days। तो इतना इन्होंने काम कर लिया अभी तक, तो ये टोटल काम कितना हो गया, 15 32 28, यानी 75 वर्क फिनिश कर लिया। टोटल 90 था, 75 फिनिश कर लिया, रिमेनिंग कितना रहा, 15। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है नाउ हाउ मच टाइम विल पी नीड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। पी 5 की एफिशिएंसी से काम करता है 15, उसको टोटल काम करना है, तो 15 काम 3 दिन में कर लेगा वो बचा हुआ काम। ये पूछा है रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करता है, तो ये 3 days में कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। 109 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, Hitesh invested a certain sum of money for 2 years in a scheme which offered 3% per annum compound interest 2 year के लिए। If by mistake the tenure invested is interchanged with the rate of the interest, okay, 3% की रेट थी, टाइम था 2 year, कंपाउंड इंटरेस्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा क्या लगता है, सक्सेसिव, सक्सेसिव लगता है, तो 2 साल क्या 2 year का अगर अपन ओवरऑल रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, x+x+x² / 100 यही होता है ना, तो 3+3+9/100 यानी 6.09 आ गई परसेंट उसको मिलना था। पर हुआ क्या, इंटरचेंज हो गया गलती से, रेट तो हो गई 2%, टाइम हो गया 3 year, तो 2% और रहा CI, तो यहाँ से भी हम सक्सेसिव निकालते हैं, पहले 2% से 2 year का निकालते हैं, तो कितना आ गया 2+2+2 × 2/100 = 4.04 आ गई। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए देखते हैं, तो 4.04 + 2 + 4.04 × 2/100, तो यहाँ से ये कितना आ गया 6.08 प्लस 0.0808, तो इसको एडिशन करेंगे तो अपने पास आएगा ये 6.1608% ओवरऑल। अपने को देने कितने थे, 6.09% के हिसाब से देने थे, पर दे किस हिसाब से दिए, 6.1608% के हिसाब से, कितना परसेंट ज़्यादा दे दिया, 0.0708% ज़्यादा दे दिया 100 के ऊपर। अगर बार वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, उस वो तो बोल रहा है 12.32 ही दिया आपने, हम कह रहे हैं हमने तो 0.0708 दे दिया। हाँ जी, तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया ये, तो अगर अपन 100 की वैल्यू निकालें, तो अपने पास 100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉइंट हटाने पड़ेंगे, तो ऊपर वाले 2 से नीचे वाले 2 पॉइंट गए, फिर भी नीचे 2 पॉइंट और रह गए, तो 100 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा अपने को, 100 से और मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। ये सही किया है, ये 6.04 ही तो था, तो ये 6.1208% हुआ, तो यहाँ से ये डिफरेंस आएगा 0.308, ये आ गया। तो ये 308 से डायरेक्ट 4 बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है, तो ये कितना आ गया अमाउंट, 40,000 उसने इन्वेस्ट किए होंगे। हाँ जी, अब वो आगे बोल रही है यदि if Hitesh invested the same amount in another scheme for 3 year at 10% per annum compound interest, फिर बोल रहा है 10%, 2 year 3 year बहुत इंपॉर्टेंट है, तो CI के ऊपर अगर 10% है और 2 year के लिए है तो उसकी रेट हो जाएगी 21% सक्सेसिव से, 3 year के लिए तो 33.1%। कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत इजी करती हैं, यही आप निकालने चाहोगे 10 सेकंड और लगेंगे, आप 10 सेकंड से पहले इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दोगे। तो ये 33.1% निकालना है इसका,
परसेंट हटाया तो 0, पॉइंट हटाया तो एक और 0, 3 0 से ये कट गए तो 331 इंटू 40, ये इंटरेस्ट हो गया उसको। तो ये इंटरेस्ट कितना हो रहा है 04 13,240। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत स्लो चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110। A person can cover a distance downstream and upstream in a total time of 24 hour। मतलब जितनी डिस्टेंस वो डाउनस्ट्रीम में जा रहा था उतनी डिस्टेंस वो अपस्ट्रीम में जा रहा है, पर उसको टोटल टाइम लगता है 24 आवर। डिस्टेंस सेम है यहाँ पे, ठीक है। द एवरेज ऑफ द पर्सन स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 24। एक चीज समझना है यहाँ पे, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड का अपने को एवरेज दे रखा है 24। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट प्लस वाटर। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट माइनस वाटर अपॉन 2। तो ये 24। यहाँ वाटर से वाटर कट गया तो ऊपर बचा 2 बोट, 2 से 2 कट गया तो बोट की स्पीड क्या आ गई अपने पास 24। बोट की स्पीड दे रखी है, ये जो भी एवरेज डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दे रखा है ये बोट की स्पीड दे रखी है। अगर यही बोलता ना कि ये जो एवरेज है ना ये डिफरेंस है इनका, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की एवरेज डिफरेंस है, तो ये अपने पास किसकी हो जाएगी, ये यहाँ वाला जो प्लस है ना ये माइनस का आता तो ये बोट से बोट कट जाता और वाटर बच जाता, तो अपने पास वाटर की स्पीड आती वहां से। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ ए पर्सन इन वाटर इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट। तो बोट की स्पीड 24 है, ये 4 टाइम है करंट की स्पीड से, तो करंट की स्पीड 6 हो गई। हाँ जी। तो यहाँ से अपन डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी अपने पास 30, अप स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी अपने पास 18। देन इन हाउ मच टाइम विल ही कवर हाफ द डिस्टेंस। एक बात बताऊं, पहले जितनी कर रहा है उससे हाफ कर रहा है ना, कोई बात नहीं। क्या अपने को पहले का टोटल दिया हुआ है 24, डिस्टेंस सेम थी ना दोनों। हाँ जी। अगर डिस्टेंस सेम थी तो स्पीड का रेशियो उल्टा होता है टाइम के रेशियो का। अगर स्पीड का रेशियो 30:18 है मतलब 5:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:5 होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये टोटल कितना है 8, 8 की वैल्यू 24, एक की वैल्यू 3, तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो गई 9, इस 5 की वैल्यू कितनी हो गई 15। अब वो बोल रहा है कि जो पूरी डिस्टेंस है ना वो डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 9 आवर लेता है, तो उसकी आधी डिस्टेंस कितने में कवर करेगा, पूरी 9 घंटे लेता है तो आधी तो 4.5 आवर होगी ना। क्या करना है, बस इतना ही करना है, ना डिस्टेंस निकालने ना कुछ और करना, यही पूछा था। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे काम करो ना कि गधा मेहनत करो, स्मार्ट वर्क। 5 years ago the average age of a family of 6 members was 26 years। 3 years ago the seventh member was born। आज की 5 साल की उनकी एवरेज कितनी थी 26। आज की एवरेज देखें तो उनकी 31 हो जाएगी, क्योंकि सबकी 5 5 इंक्रीज हुई होगी, तो ये 31 इंटू 6 लोग है ना, तो उनकी टोटल कितनी आ जाएगी 186। बट उनके घर में 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले एक बच्चा ने जन्म लिया, तो आज वो कितने साल का है, 3 साल पहले उसने जन्म लिया तो 3 साल का हुआ, तो टोटल कितना हो गया 189 ईयर हो गई ना टोटल फैमिली की एज। अब वो कितने लोग हो गए, पहले 6 थे पर अब वो 7 लोग हैं, तो एवरेज यहाँ से कितना आ जाएगा 27। वर्क ऑन लैंग्वेज ना कि कुछ और करो। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए सूट इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड द सीपी दे रखा है ना, सूट टू शर्ट दे रखा है रेशियो में, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए सूट इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर ये 4 है तो ये 5 हो गया, बिल्कुल हो गया। एंड द प्रॉफिट एंड ऑन द सूट एंड शर्ट इज 40% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। अगर प्रॉफिट निकालें तो 5 का 40% कितना होता है 2, तो ये 2 हो गया। 4 का 15% क्या होता है 0.6, ये इसका प्रॉफिट हो गया।
तो क्या मैं एसपी निकाल सकता हूँ यहाँ से, सीपी प्लस प्रॉफिट? हाँ जी, 7 4.6। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट इज 14 मतलब 1470 लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द सूट, ये यहाँ पे रेशियो में कितना कम है? 2.4। क्वेश्चन में कितना कम है? 1470। तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? इस पॉइंट को हटाया तो 0, ऊपर ये आ गई। पूछा क्या है? देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट, एक्चुअल में थी कितनी पास? 4 थी, तो ये कट कर दो। 2 27 6 चौक 24, 24,500 रुपये, नहीं सॉरी एक ही जीरो आएगा ना, 2,450 रुपये। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये था सेट का सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। On one day, 86% of the students in a school were present in 5 class, 6 to 10 together, in which maximum students were 140 in each class. अगर 140 स्टूडेंट एक क्लास में है तो 5 क्लास है ना टोटल, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 700। इसमें से सिर्फ 86% प्रेजेंट थे, तो 700 का 86% कितना हो जाएगा? 742। 602 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ देर आर 119 स्टूडेंट इन क्लास सिक्स में प्रेजेंट थे 119, इस 90% स्टूडेंट इन क्लास सेवन्थ में प्रेजेंट थे 90%, तो 140 टोटल दिया हुआ था, 140 का 90% 126। एट्थ में कितने थे? 105। नाइन्थ में कितने थे? 95%। 140 का 95% निकालने से अच्छा आप 5% निकालो, तो 140 का 5% कितना होता है? 7। तो 7% नहीं थे तो 133% थे। 10th में कितने थे? आगे हमें नहीं दे रखा, मान लो जितने भी थे ये, इन सब का एडिशन अपने पास दिया हुआ है। हाँ जी, 602 रुपये। तो क्या मैं इस वैल्यू को नहीं निकाल सकता? आराम से निकाल सकता हूँ। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं नहीं निकाल रहा, आगे देखते हैं, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना था वो समझ में आ गया। 114 P and Q start a business with initial investment in the ratio of 16:9. P and Q respectively, and after 10 months P left the business and R joined the business by investing 20% more capital than the sum of the initial capital of P and Q. P और Q की इनिशियल कैपिटल कितनी थी? टोटल 25। इसका भी 20% ज्यादा, 20% निकालोगे तो यहाँ से 5 आएगा, तो ये 5 ज्यादा थी ना इससे, तो आर ने 30 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय पी क्यू एंड आर फ्रॉम द बिजनेस एट द एंड ऑफ 15th मंथ? पी कब गया था? 10 मंथ के लिए के बाद, मतलब 10 मंथ काम किया। क्यू ने तो कुछ किया नहीं, ना आया ना गया, तो 15 मंथ पूरा। आर क्या हुआ? पी जाने के बाद आया, मतलब 5 मंथ ही रहा हो सिर्फ। तो ये इन्वेस्टमेंट का और जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो हुआ, ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से तो सारे कट रहे हैं, तो ये अपने पास आ गया 32, 27 और 30, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। A train crosses a cycle which is moving in opposite direction at the speed of 4 km per hour. If the speed of the train is 68 km per hour and the length of the, अगर अपोजिट में जा रहे हो तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है? दोनों का एडिशन, एक की 68 एक की 4, तो टोटल कितनी होगी? 72 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको मीटर पर चेंज में सेकंड में चेंज करें तो 72 इंटू 5/18 बोले तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। बिल्कुल हो गया। आगे बोले एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन 440 दे रखी है। ठीक है, इन व्हाट टाइम विल द ट्रेन क्रॉस द साइकिल? 20 की स्पीड से 440 लेंथ कवर करेगा, कितनी से सेकंड में करेगा? 22 सेकंड में कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116। P who is 25% मोर इफिशियंट देन Q? P है
वो क्यों से 25% मोर इफिशियंट है। कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। अगर ये इनका टाइम का ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, अपोजिट। और इस 4 की वैल्यू अगर 32 दे रखी है तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी 40। और आर की जो दे रखी है आगे, आर डिस्ट्रॉय द वर्क इन 24 डेज, मतलब -24 आ गया। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास एलसीएम निकालने का बता देता हूँ। ये कितना है 8 × 4, ये कितना है 8 × 5, ये कितना है 8 × 3। तो एलसीएम होता क्या है, कॉमन मल्टीपल फैक्टर। तो कॉमन मल्टीपल फैक्टर मतलब वो तो एचसीएफ होता है, एलसीएम क्या होता है जिसके अंदर मतलब इन तीनों का डिवाइड हो सके पूरा पूरा। तो ये 8 × 4 आ गया पहला। क्या यहाँ से 8 कवर हो गया, हाँ जी। तो बचा क्या है 5। क्या यहाँ से 8 कवर हो गया, हाँ जी। बचा क्या है 3। ये एक एलसीएम हो गया। अगर ये एलसीएम हो गया तो मैं इसकी इफिशियंसी निकालूं तो इफिशियंसी क्या होती है, एलसीएम बटे टाइम। एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क बटे टाइम हो गया। तो 8 × 4 × 5 × 3 टोटल वर्क है। तो इसमें 8 × 4 का डिवाइड करूंगा तो 5 × 3 रहा ना। तो 5 × 3 क्या होता है 15। इसके लिए क्या बचा 4 × 3 12 है। इसके लिए क्या बचा 4 × 5 20। पर ये माइनस में है, याद रखना। If P, Q and R start their process together, then in how many days will the whole work be completed? टोटल वर्क कितना था 8 चौक 32, 32 पंजे 160, 160 इंटू 3 480। ये कितने से कर रहे हैं 15 और 12 27, 27 माइनस का 20। तो ये ओवरऑल इफिशियंसी कितनी आ गई 7। तो बस यही पूछा था 480/7। इसको आगे सोल्व करोगे आप तो ये चला गया 7 42 बच गया 60, 8 2 7 56, 68 से ही 4/7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज 144 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होती क्या है, सेमी सर्कल। ये समझ लेना, एक डायग्राम बनाया मैंने सेमी सर्कल। ये इसका सेंटर हो गया, ये अगर पूरा होता तो 2πr होती है सर्कमफेरेंस। तो इसकी हाफ की कितनी होगी πr, प्लस ये भी तो एक सर्कमफेरेंस का पार्ट है 2r। ये कितनी देर की है अपने को 144। तो यहाँ से r कॉमन लिया तो ये π/2 बच गया। पाई क्या होता है 22/7। तो ये क्या आ गया 144। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 × 2 14। तो ये 36/7 बराबर 144। 36 से ये गया 4 बार तो r बराबर आ गया 28। ठीक है नेक्स्ट। एंड इट्स रेडियस इज 24 सेंटीमीटर लेस देन द स्क्वायर ऑफ द साइड। ये एक स्क्वायर था, इसकी साइड से 24 लेस है तो 28। तो ये है 24 लेस है तो ये 52 हो गई। तो स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं, हाँ जी। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज द इक्वल ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ये एक रेक्टेंगल है, इसका जो पेरीमीटर है वही वो होगा जो स्क्वायर का है। तो स्क्वायर का क्या है 208 है अपने पास। तो ये हो गया, ये इसका रेक्टेंगल का हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी देर की है आपको 7 यूनिट और ब्रेड देर की है 6 यूनिट। तो यहाँ से ये टोटल क्या आ जाएगा 2 × 7 यूनिट प्लस 6 यूनिट बराबर 208। इस 2 से काटा तो ये 104। तो ये 13 यूनिट बन गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8। तो ये कितनी हो गई 56। ये कितनी हो गई 48। अपने को पूछ क्या रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया क्या हो जाएगा 56 × 48। क्या मैं इसको a+b और a-b के फॉर्म में बना सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल बना सकता हूँ। कितने से 52 + 4 52 - 4। तो a+b और a-b का स्क्वायर वो क्या होता है मल्टीपल a² - b²। तो ये क्या आ जाएगा 52² - 4²। 52 का स्क्वायर क्या होता है अभी बताया था पहले, 2 का स्क्वायर 0 4। फिर कितना ज्यादा है
50 से 50 से 2 ज़्यादा है, तो ये 27, 25 प्लस 2 माइनस 16 करोगे तो ये आ गया 2688, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118। The ratio of a certain quantity of mixture of type A rice and type B rice is 5:8. Further 10 kg type A rice and 5 kg type B rice are added to the mixture. And now the ratio of the type A mixture and type B rice mixture is 7:9 respectively. What is the difference between type A rice and type B rice? स्टार्टिंग में रेशियो क्या दिया हुआ अपने आपको ए और बी का, 5 यूनिट और 8 यूनिट दिया हुआ है, ये टोटल आ गया। अगर 1 यूनिट में रेशियो को करूँ तो इसमें क्या किया है, 10 kg ये ऐड कर दिया, 5 kg ये ऐड कर दिया, तो ये जो ए और बी का जो रेशियो रहा है उसके बाद चेंज करने के बाद 7/9 हो गया। क्या ये इक्वेशन सोल्व करके मैं 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकता? हाँ जी, निकाल सकता हूँ। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई, पूछ कर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप ए राइस एंड टाइप बी राइस इन द इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर में डिफरेंस कितना था, 3 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो क्या मैं 3 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकता? हाँ जी, निकाल सकता हूँ। तो ये क्या, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा? हाँ जी, करूंगा। तो ये क्या आ गया, 45 यूनिट प्लस 90 इज इक्वल टू 56 यूनिट प्लस 35। ये इधर जाएगा तो ये तो हो गया 55, ये हो गया 11 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो ये 5 आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 15। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। ए बैग कंटेन्स द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ RS1 RS 0.50 पैसे रुपीज और 0.25 पैसे इन द रेशियो ऑफ 1:6। किस रेशियो में, 1:6 में। ये कोइन का रेशियो है, तो क्या मैं इनका RS रुपीज का रेशियो बना सकता हूँ? हाँ जी, एक सिक्का है रेशियो में 1 रुपए का, तो 1 ही रुपया बनेगा उसका। हाँ जी, 4 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो कितने रुपए बन जाएंगे, 2 रुपए। और 6 पैसे हैं 1.5 रुपए के, नहीं मतलब 0.25 पैसे के, तो कितना बन जाएगा, 1.5 रुपीज। तो ये टोटल अमाउंट यहाँ से क्या आ गई, 2 और 1 3, 4.5 रुपीज। उसकी वैल्यू क्या बोल रहे हैं, 675 रुपीज। तो क्या मैं यहाँ से 1 रुपए की वैल्यू नहीं निकाल सकता? हाँ जी, निकाल सकता हूँ। पॉइंट हटाया तो 1 जीरो ऊपर, और इसको 9 से काट दो स्टार्टिंग में, 9×7=63, तो ये 150 आ गया मेरे पास। ये 150 आया तो ये 150, तो ये 300 और ये 225। आपसे पूछ क्या रहे हैं, 0.25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 225 रुपए हैं 0.25 वाले सिक्के से, टोटल अमाउंट बन रही है। एक रुपया बनने के लिए 0.25 में कितने सिक्के होने चाहिए, 4 सिक्के होने चाहिए ना। तो 225 में कितने सिक्के होंगे 0.25 के, 900। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कल हम आरआरबी पीओ क्वांट का मेंस का प्रीवियस ईयर 2020 का पेपर करेंगे। वो इसी चैनल पे होगा 2:10 पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। Out of the total students in school, 60% of students read Hindi newspaper and 50% read English newspaper. If the total students reading both Hindi and English newspaper are 50, then how many students are there in the school? Suppose the students read only Hindi or English newspaper या both. सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का आता है, ये इंग्लिश का, ये हिंदी का, ये दोनों का। क्या किसी भी चीज की टोटल वैल्यू 100% होती है? हाँ जी। अपने पास 60% है हिंदी वाले, 50% इंग्लिश वाले, तो यहाँ टोटल वैल्यू क्या हो रही है, 110% हो रही है, 110%। टोटल तो 100 ही होती है, तो ये 110% कहाँ से आया? तो ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये 10% रहा होगा। अगर ये 10% है तो इंग्लिश के टोटल कितने थे, इंग्लिश के टोटल 50%, तो 10% यहाँ, तो ये 40 यहाँ,
हिंदी के कितने थे टोटल 60, 10 यहाँ तो 50 यहाँ। तो इस 10% की वैल्यू अगर आपको 50 दी हुई है तो एक की वैल्यू 5 आ गई। हमसे पूछ क्या रहा है, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 500। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो मैं आज का क्वेश्चन पेपर अपन यही पूरा करते हैं, 20 क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो नीचे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कल हम आरआरबी पीओ मेंस का पेपर करेंगे। उसमें जरूरी नहीं है कि जिनका मेंस का पेपर है वही आए, क्योंकि जिनका नहीं है वो भी आए, क्योंकि आने वाले दिनों में एसबीआई कलरक का मेंस होना है, आरआरबी कलरक का मेंस होना है। तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ।